प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस यूटी प्रमुख तारिक कर्रा ने श्रीनगर में मीडिया कर्मियों को किया संबोधित और कहा कि अडानी के साथ रिश्ते का असर देश की आम जनता पर भी पड़ सकता है। जीओसी रोमियो फोर्स ने बुलंद समोर के लोगों से बातचीत की और स्थानीय जनता को शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना के समर्पण के बारे में आश्वस्त किया। अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट की बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले दिन से हम जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी सरकार का हिस्सा नहीं है, वे बाहर से हमारा केवल समर्थन कर रहे हैं और भाजपा के अलावा अधिकांश लोग इस प्रस्ताव को लेकर आए। विधायकों ने इसे पास किया। इस दौरान उन्होंने किश्तवाड़ घटना की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि हर उस बात पर अमल किया जाएगा जिसका घोषणा पत्र में जिक्र किया गया। सब कमेटी को कायम करने का जो फैसला था रिजर्वेशन के मामले को देखने के लिए, रिजर्वेशन को लेके बहुत सी बातें की जा रही हैं, परेशानियों का और शिकायतों का भी इज़हार हो रहा है। हमारे नौजवान खासकर ओपन कैटेगरी के उनको लगता है कि उनको अपना हक नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग जिनको रिजर्वेशन के दायरे में लाया गया है वो नहीं चाहते हैं कि उनके हक में कोई कमी हो। तो इसलिए आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि एक सब कमेटी कायम की जाएगी। उस कैबिनेट सब कमेटी में 3 ऑनरेबल मिनिस्टर होंगे और उन्हें कैबिनेट ने ये कहा है कि वो एक होलिस्टिक व्यू इस रिजर्वेशन के मामले का लें, ये देखें कि अभी तक क्या हुआ है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनको लेके हम क्या हमने उनको जो है उससे आगे गए हैं या हम वहीं तक, और आगे क्या फैसले लिए जाने चाहिए ताकि किसी का हक जो है वो छीना ना जाए, लेकिन इंसाफ सबसे हो। तो इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी अब बनाई गई है, उन्हें वक्त दिया गया है, वो रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने पेश करेंगे, तो उसके बाद हम कोई फैसला इसमें कर पाएंगे। उमर साहब, क्योंकि माशाल्लाह 5 साल की गवर्नमेंट है, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए अभी से कहेंगे कि एक हो गया क्या क्या असर करने ये मौजूद नहीं होगा, लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहेंगे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मशहूर में था, बुनियाद है, उसका किस तरह का रेस्पॉन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? सबसे हमारे प्रिजनर्स हैं उन पर उनसे प्रिजनर छोड़ने के लिए तो हमें रियासत चाहिए। कांग्रेस यूटी प्रमुख तारिक कर्रा ने श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में महंगाई सीधे तौर पर भाजपा और अडानी से प्रभावित है। अडानी ने महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में साठगांठ बना रखी है। ये जानकर हैरानी होगी कि अडानी से जुड़े इलाकों में जम्मू कश्मीर भी शामिल है। अमेरिका ने गौतम अडानी पर भारत में अधिकारियों को रिश्वत देने को गुमराह करने का आरोप लगाया है। अडानी ने नई राजनेताओं और नौकरशाहों को 2200 करोड़ की रिश्वत दी। उन्होंने कहा अडानी अभी भी भारत में एक स्वतंत्र व्यक्ति है। हालांकि अमेरिका ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, फिर भी बीजेपी नेता अडानी के लिए की तलाश कर रहे हैं। इस मौके पर तारिक ने संयुक्त संसदीय आयोग के माध्यम से पूरी जांच की मांग की। अगर ये कहा जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी का वो कनेक्टेड है वो बात, और वो ये है कि जो हमारे लीडर राहुल गांधी पिछले कई साल से जिसके बारे में जिक्र करते आ रहे हैं, अडानी के साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिलखसूस बीजेपी का एक ताना बाना कई सालों से बना हुआ है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की मईशत को भी फर्क पड़ा और जो हमारी प्राइसेस हैं, कीमतें हैं, चाहे वो अशियाए खुर्दनी की कीमतें हों, चाहे वो तेल, डीजल, पेट्रोल, उनकी कीमतें हों, हर चीज पे बराह रास्त उसका असर पड़ा।
और अगर हम देखें, हम महसूस करें तो हिंदुस्तान के इन्फ्लेशन जो इस वक्त है उसका बराह रास्त वजह अडानी और बीजेपी का नेक्सस है। आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में अमेरिकन सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने एक रिपोर्ट इजरा की और उसके साथ साथ अडानी को इम्प्लीकेट किया। अडानी के साथ 7 आदमियों को इम्प्लीकेट किया, टोटल 8 आदमियों को, जिनके बारे में यह बताया गया कि वो हिंदुस्तान से अमेरिका आए, अमेरिका में उन्होंने यहां पे सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स के वास्ते 2000 करोड़ ब्राइबरी और जो एक नेक्सस क्रिएट किया हिंदुस्तान में 4 स्टेट्स में, वो एग्रीमेंट्स करके और वहां से कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करके, जिसमें महाराष्ट्र, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और आप हैरान होंगे जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल है। The acquisitions made by the Securities Exchange Commission, the US equivalent of SEBI, is that Gautam Adani and 7 associates orchestrated a 2,000 crore bribery scheme to secure high-priced solar power contracts in India. The US indictment alleges that between 2020 and 2024, Adani and his co-defendants offered bribes to Indian government officials to secure contracts projected to yield over 16,000 crores, that is equivalent to $2 billion in profits. These contracts were in the states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Odisha and Tamil Nadu. It is noteworthy that while 4 of these states are ruled by opposition parties, Jammu and Kashmir was directly governed by the center under President's rule. एक महत्वपूर्ण आउटरीच प्रयास में जीओसी रोमियो फोर्स ने क्षेत्र के प्रमुख लोगों से मुलाकात करने के लिए आज बुद्धल समोर क्षेत्र का दौरा किया। यात्रा के दौरान अधिकारी ने पूर्व सैनिक, राजनीतिक नेताओं और अन्य प्रमुख सामुदायिक हस्तियों सहित स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक विविध समूह के साथ सार्थक चर्चा की। इस बातचीत का उद्देश्य स्थानीय जनता को शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना के समर्पण के बारे में आश्वस्त करना और साथ ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेना और नागरिकों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर देना रहा। बैठी हुई है, तब से यहाँ बहुत ही शांति है। हमारे घर में हैसियत है, एक बार एजुकेशन हो के 50 किलोमीटर से हुए, इसी पे खत्म करूंगा। शुक्रिया। TRR नागा समोट की तरफ से एक अवाम मीट जो है ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें हमारे मेजर जनरल मनीष गुप्ता साहब जो कि जीओसी रोमियो फोर्स हैं, वो आज यहाँ पे एज चीफ गेस्ट हमारे बीच में मौजूद रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी यहाँ पे प्रेजेंस अवाम के बीच में और उनकी जो इंटरेक्शन आज अवाम के बीच में हुई, अपने आप में ही फौज और अवाम के बीच में कितना एक बेहतरीन और गहरा रिश्ता है उसको दर्शाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारी जो इंडियन आर्मी है वो 24/7 यहाँ की आवाम के सुख हों दुख हों उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। इंडियन आर्मी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फार फलांग रीजन से बच्चे आज सैनिक स्कूल जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स ले रहे हैं, जिनको फ्री में कोचिंग जो है हमारी इंडियन आर्मी प्रोवाइड करती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ के नौजवानों को, ताकि वो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सके, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सके, उनको प्री रिक्रूटमेंट जो ट्रेनिंग है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारी इंडियन आर्मी प्रोवाइड करती है। इंडियन आर्मी का और आवाम के साथ जो एक रिश्ता है, जो राबता है,
वो शुरू से ही बहुत ही बेहतरीन है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि हमारा जो ये फार फ्लंग रीजन है ये कितना पीस और प्रॉस्पेरिटी को आज विटनेस कर रहा है। इसका क्रेडिट मैं अवाम के साथ साथ हमारी इंडियन आर्मी को देता हूँ, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो शाना बशाना पब्लिक के साथ चलती है। आज देखते हैं कि हम इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हो, जवान हो, ऑल रैंक्स हो, उनकी लीडरशिप, उनकी जो कमिटमेंट, उनकी जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन, वो सराहनीय है। उनकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। इसमें रोमियो फोर्स के जीओसी मनीष गुप्ता जी सेना मेडल, सेवा विशिष्ट मेडल जो उपस्थित थे। इसमें जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनसे उन्होंने बातचीत करी है और आने वाले समय में क्या परिस्थितियाँ हैं उन पे नज़र डाली है। आज मैं बताऊँ, जो पुराने काफ़ी समय से 5-7 साल से जो प्रोजेक्ट चल रहे थे सेना की तरफ से सद्भावना के तहत, उनमें से जो लोग कामयाब होकर आगे निकले थे वो लोग भी यहाँ पे आए हुए थे जीओसी साहब से मिलने के लिए। और जो अग्निवीर के लिए जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी आए हुए थे। जो टीए की रैली में जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी आए हुए थे और यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे वो भी मौजूद थे। काफ़ी उत्साह था लोगों में और काफ़ी खुश थे लोग। और मनीष साहब ने भी लोगों को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में भी सेना ऐसे ही काम करती रहेगी। और जो आतंकवाद को लेके एक बात उन्होंने कही है वो ये कही है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। आने वाले समय में परिस्थितियाँ खराब भी हो सकती हैं और अच्छी भी हो सकती हैं। और जो अगर आतंकवाद दूर रहेगा तो यहाँ आने वाले समय में बहुत काम होंगे, बहुत डेवलपमेंट होगा। पोषण अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एकीकृत बाल विकास सेवा विभाग ने आज नवनियुक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए नियुक्ति आदेश वितरित किए। वितरण समारोह काजीकुंड के टाउन हॉल में अनंतनाग पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अब्दुल मजीद भट्ट की उपस्थिति में आयोजित किया गया। पोषण अभियान का उद्देश्य बाल कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए जमीनी स्तर पर समर्थन को मजबूत करना रहा। वहीदा जान बकरवाल चेक से हैं। थैंक यू। Officials, supervisors, Sanganis efforts have been a guiding light for our community. क्योंकि आपका एक रोल बनता है, आपका जो रोल बनता है वो हमारे लिए मशाल राह है। क्यों? आप हर फील्ड में काम करते हैं, मैंने पहले ही बोला है। तो इंशाल्लाह रहमान इसके लिए भी हम वादाबंद है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले ही कहा कि हम इंशाल्लाह रहमान यहाँ पे बेरोजगारी जो है उसको खत्म करेंगे। और आज का जो प्रोग्राम है, आज हम लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे। मैं कहना चाहती हूँ, हमारे जो नए आंगनवाड़ी सिलेक्शंस हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की पोस्ट हमने 42 इस साल उनको नई पोस्ट उनको किया है। उसमें 42 है, 24 सर आपके एरिया के हैं। वो आप आज आपके हाथों से, मुबारक हाथों से मैं आपको आपके हाथों से उनको अपने डिपार्टमेंट में शामिल करना चाहती हूँ। हमें एक्चुअली यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिए थे, तो बीच में ये मसला उठा कि हमने ऑलरेडी 2018 में लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, वहाँ पे भी मैंने इनका मसला उठाया। क्योंकि 4-5 हज़ार से कुछ नहीं होता है, इन बेचारों का घर भी चलाना होता है, बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है। तो इनका बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है इनके साथ। तो इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना हमारा काम है। हम असेंबली में भी उठाएंगे और पार्लियामेंट, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका ज़्यादा जो है मतलब वो तो दिल्ली तक ही है। हम अपने पार्लियामेंट मेंबर से भी वहाँ पे बात उठाएंगे ताकि इनका मसला जो है वो है। बिल्कुल, अभी तो 20-25 हज़ार तो हमने रेफर कर लिए डिपार्टमेंट्स में वो SSRB को, तो हम उस पर वादा बंद है। हम इंशाल्लाह रहमान कर लेंगे, डेफिनेटली करेंगे। हमने जो वादा किया वो निभाएंगे इंशाल्लाह रहमान। गेहूं की बिजाई के लिए इन दिनों किसानों को डीएपी खाद नहीं मिलने के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें डीएपी खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि समय पर गेहूं की बिजाई का कार्य पूरा किया जा सके। वहीं मीरा साहिब क्षेत्र में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान किसान नेता सुभाष दसकोत्रा ने कहा कि एक तरफ जहां सरकार बड़े बड़े किसान मेले आयोजित कर किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए डीएपी खाद तक नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं की बिजाई का एक समय लगातार बीतता जा रहा है, जबकि किसानों को डीएपी खाद भी नहीं मिल रही। हर साल की तरह पिछले 2-3 साल खाद जी टाइम सिर मिलती रही, लोगों बीज भी मिलता रहा। इस साल नवी गौरमेंट आने का उपर यह होया है कि अज इस वेले मेले तो लाई दिते सरकार ने। मेरा साहब बड़ा बड़ा मेला लगे है, करोड़ों रुपया जो उस मेले के उपर खर्च हुआ करता है। लेकिन
ग्राउंड का किसान जोड़ा अज वो बुरी हालत है कि किसान की बीज तक जोड़ा नहीं मिला करता, खाद नहीं मिला करती, किसान दर दर खज्जल हुआ करता है। आज सरकार की ये डिमांड करते हैं कि सरकार किसान की इस वेले खाद की जरूरत है, बीज की जरूरत है, पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है। जी मेन सुविधा जी सरकार को देनी चाहिए ना कि मेले लाने चाहिए। मेले तो करोड़ों रुपये निकली जाए, सरकार की अज बाहर निकलना चाहिए। डायरैक्टर एग्रीकल्चर जोड़ा उसके बाहर निकलना चाहिए। जोड़े लोग ने जोड़े अज ये डीलर ने बनाए देना और जो ब्लैक जी खाद जी पीका करती है, हर एक का 1350 रुपये रेट है और 2000 रुपये जी खाद जी मिला करती है। आज सामने एफटीवी इंक्वायरी होनी चाहिए कि खाद ब्लैक लोग मिला करती है और खाद जी जिम्मेदार बिल्कुल नहीं मिला करती, भी नहीं मिला करते। अस ये डिमांड करते हैं सरकार का कि नवी सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला साहब के बाहर निकलो। अज झूठी सरकार लोगों के माल जो मिलता रहा, आज सरकार बनने का पर किसान यह दर दर हुआ करता है। मेला तो जरूर ला है, करोड़ों रुपया खर्च हुआ करता है, हर चीज मेले लगी दी है, लेकिन मेले लाने को किसान की अगर बचाना है तो किसान की खाद भी और जरूरी चाहिए, खाद की पानी जरूरी चाहिए। नहरा खत्म कर दी, कोऑपरेटिव खत्म कर दिता। जी जमीनी सतह किसानी की जरूरत है ना उन्हें पूरा करो ताकि किसान यह जिंदा रहे। बाप से बड़े बड़े बोर्ड तो तुम्हें लाई देते। कश्मीर घाटी के वरिष्ठ कलाकार गुलजार अहमद भट्ट को दिल्ली में युवा पुरस्कार मिला। इस अवसर पर गुलजार ने इस उपलब्धि का सारा श्रेय अपने सभी कलाकार भाइयों और अपने लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान पाना उनके लिए बहुत गर्व की बात है। गुलजार अहमद भट्ट मोइरांथेम के मिला है, अगरचे ये एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है और इससे पहले भी आपने कहीं एक जो फेलो स्टेट प्रोग्राम थे उसमें भी शमूलियत की है और आपको फेलो स्टेट भी किया गया। आज कितनी बड़ी कामयाबी आप मानते हैं? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाला और हमसे बात की है। मुझे लग रहा है ये मेरे लिए अवार्ड नहीं, ये जम्मू कश्मीर के उन युवाओं के लिए है जो जम्मू कश्मीर के आर्ट और कल्चर के साथ जुड़े हैं, जिनको हर बार ये दिल में रहता है कि कब वो मुकाम मिले, कब हमें वो चीज़ मिले जिससे हमें दुनिया जाने। और आज जो अवार्ड है ये संगीत नाटक अकेडमी का बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022-23, तो इस अवार्ड के लिए मैं इतना खुश हूँ कि आज वो मुकाम एक इंसान को, और यही कोशिश रहती है कि मेरी जो काम है, मैंने जो काम किया है, आप सभी उस चीज़ के गवाह हो। मैंने जम्मू कश्मीर की कल्चर को कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचे अल्लाह के फजल करम से और डिपार्टमेंटों की वसादत से, जिसमें बहुत बड़ा योगदान जो है जम्मू कश्मीर एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का और संगीत नाटक एकेडमी का और उन लोगों का जिन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया और वहाँ पे मीटिंग में मेरा नाम को फाइनल किया है। और मैं तमाम जितने भी यहाँ जम्मू कश्मीर के कलाकार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रफ़ीक हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पे हर जगह पे मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। मुझे आज लग रहा है कहीं ना कहीं छोटा सा विजन जो जहां जितना मुझे करना चाहिए भी और बहुत काम करना है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और मुताहिदा मजलिसे उलेमा के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक ने किश्तवाड़ में 5 नागरिकों पर अत्याचार की कड़ी निंदा की है, जिन्हें सुरक्षा बलों ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। मीडिया से प्रसारित हो रही उन परेशान करने वाली तस्वीरों ने क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिसमें उनके शरीर पर गंभीर यातना के निशान हैं। श्रीनगर की जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज में बोलते हुए मीरवाइज ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और दशकों से कश्मीर संघर्ष में दंड से मुक्त और सत्ता के दुरुपयोग के मुद्दे को उजागर किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के कृत्यों के अपराधियों को शायद ही कभी जवाबदेह ठहराया जाता है और उन्हें उम्मीद है कि अधिकारियों द्वारा आदेशित जांच से पीड़ितों को न्याय मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आग़ाज़ में मुख्तसर करने सह गो गोडनुकुई कि शायद मीडिया मज पोर्मुत बूजमुत कि कश्तवारस अंदर पतमे हफ्त 5 नौजवान गिरफ्तार कर आमत आर्मी जरिए फोर्सो जरिए, तिमन सठा तशद्दुद आमुद कर, तिमन आमुद जदकोब कर लाइन, अम पे तिम तस्वीर आज मीडिया पे आम बंडेज कर प्लास्टर कर। अफसोसुक मकाम कि जम्मू कश्मीर मज पतमे 3-5 वरियों पे इंसानी हकूकन हिंद खिलाफ वर्जी हूं सिलसिल सह बदस्तूर जारी। तो इसलिए काले कवानीन, आत्सपा, PSA
अत तहत तुशान तुम कि कचन गिरफ्तार करान कत्या जेलन अंदर कत्या मुसीबतन अंदर तो वन तवक्का थवान कि वन यमो वोनमुत कि हसा करो अत तफ्तीश अत हसा गि एनक्वायरी थो तवक्का कि एनक्वायरी सपदि पे यम जन सजावार आसन तिमन यी करार वाकई सजा दिन ताकि रोज नहेब कि इत कन सिविलियन तुलन तम पे तिमन जदोकोब करुन यह बड़ अफसोसनाक। दोयम कथ मे वन यह जन सारे मुसलमान खतर वनकन सठा तशवीशुक मामल हंद मुसलमान समेत पूर हिंदुस्तान के मुसलमान खतर सह गो वक्फुक मामल तिज मीडिया मज खबर आम कि शायद हसा इन वालिस अयामन मज पार्लियामेंट किस सेशनस मज हसा यी वक्फ अमेंडमेंट बिल तुलन बे तो पता कि बीजेपी हुकूमत अकिस रियासत मज तत हसा कोर तिमो फैसले ऐलान कोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता इमरान अमीन शाह ने अनंतनाग खाबिल हाउसिंग कॉलोनी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें अनंतनाग के सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें R&B की कुर्सी पिछले 3 महीनों से खाली पड़ी हुई है और कहा कि यहां पर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील करते हुए यहां के मसलों को हल करने की मांग की। मार्च फिलहाल पत कर वरी पत करो लास्टस कट नेसम नेसम तो कॉन्फ्रेंस के सदर भी है, उन तक वो बात पहुंचाएं। अनंतनाग, खासकर अनंतनाग कस्बे को हमने वादा किया है, जब हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे अलायंस के कैंडिडेट को हमने जीत हासिल दिलवाई यहाँ से, तो हमने लोगों से वादा किए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वादे हमने किए हैं कस्बे का जो रुख है, कस्बे का जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने के लिए, तो इसके लिए हम अपने जो वर्करान हैं जो ग्राउंड में जुड़े हुए हैं इनसे हम फीडबैक हासिल करते हैं। हर का जो भी है यहाँ पे कोई मसला है, कोई चीफ इंजीनियर नहीं है जो साउथ को देख रहा है, तो हम जो ऑनरेबल इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है जावेद डार साहब, हम उस तक वो बात पहुँचाएंगे। आपकी वसादत से भी हम यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग है फखरुद्दीन हामिद साहब, उस तक भी आपकी वसादत से हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा मसला है, कोई जो यहाँ का चलाने वाला R&B का जो साउथ कश्मीर चला रहा है, तो उसको वो होना चाहिए, वो अवेलेबल होना चाहिए लोगों के लिए। लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, फाइलें पेंडिंग होगी वहाँ पे। साहब ने उनको क्लियर डायरेक्शन दी है कि जो आने वाले 100 डेज में जो हमने वादे किए हैं लोगों के साथ वो फुलफिल हो जाएं, और हमने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादे किए थे लोगों के साथ कि हम यहाँ पे 200 में यूनिट जो बिजली है वो फराहम की जाएगी, राशन का जो 10 kg है वो फराहम किया जाएगा, 12 सिलेंडर जो है जो गरीब तबका है उन तक पहुँचाया जाएगा, और बाकी भी चीज़ें हैं। 1 लाख नौकरियाँ जो है यहाँ का अनएम्प्लॉयड जो यूथ है बहुत सफ़र कर रहा है, सेल्समैन बने हुए हैं बहुत सारे लोग, और लेबर बने हुए हैं, डिलीवरियों का मसला है। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि बहुत होनहार, दीरीना और प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। So come and try MBA चाय वाला, ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।